हम देखेंगे याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय 16 और 17। आगे जाइएगा। याकूब की किताब 1 अध्याय 16 और 17। 318 पेज नंबर 318। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और जातियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। 16 में क्या लिखा है? याकूब उसका 1 अध्याय 16 और 17। 318 पेज नंबर। हे मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, धोखा ना खाओ। आज कितने लोग हम धोखा खा रहे हैं? आत्मिक जीवन के लिए धोखा खा रहे हैं, आशीर्वाद के लिए धोखा खा रहे हैं, शांति के लिए धोखा खा रहे हैं, परिवार में धोखा खा रहे हैं, पति पत्नी में धोखा खा रहे, बच्चों में धोखा खा रहे, हर जगह में धोखा खा रहे। दोस्त लोग भी धोखा दे रहे हैं हमको, है कि नहीं? अपने अड़ोस पड़ोस भी धोखा दे रहे हैं कि नहीं? हम लोग धोखा नहीं खाना है करके प्रभु यीशु मसीह का वचन, आज तो हम लोगों को बहुत धोखा दिए। मेरा भी 35 लाख लूट लिए है। अगर वो पैसा होता तो आज हमारा अच्छा एक कलीसिया होता था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी बहुत लोग धोखा दिए हैं, इसलिए प्रभु का वचन हमको ये सिखाता है, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, धोखा मत खाओ। पति भी धोखा दे सकता है, पत्नी भी धोखा दे सकती है, अपने बेटे बेटी भी धोखा दे सकते हैं, भाई बहन भी धोखा दे सकते हैं, रिश्ते लोग भी धोखा दे सकते हैं, अपना अड़ोस पड़ोस भी धोखा दे सकते, सास ससुर भी धोखा दे सकते हैं, भाई बहन भी धोखा दे सकते, कोई भी धोखा दे सकता है, क्योंकि ये जमाने के लोग ऐसे हैं। आज आप देते रहो, करते रहो, तब खुश। देना बंद करोगे तो आपको धोखा देके जाएंगे ही जाएंगे। हालेलुया। 17 में क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से हो और ज्योतियों के पिता, हमारा ज्योतियों के पिता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आपको ये बात समझ में? आज अगर कुछ हम आशीर्वाद पाए हैं, उन्होंने किया हुआ सृष्टि के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार आज कुछ पाए हैं हम। और एक वचन देखते हैं, 1 कोरिन्थियस उसका 16 अध्याय 1 से 4 तक। नहीं तो प्रेरित देखेंगे हम, प्रेरित देखेंगे उसका 10 अध्याय 1 से 4 तक। पीछे जाइएगा। प्रेरित 10 अध्याय। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। नहीं, आपने गलत पढ़ रहे हैं। प्रेरित 10 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 तक, 179 पेज नंबर। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखो, और कर्नेल से कुछ सीखना है। पूरे घराने, और वो भी किसको डरते थे? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को। आज प्रभु यीशु मसीह को डर रहे क्या हम? नहीं। वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है, ये भी नहीं डरते हम। लेकिन कोर्नेलियुस, उसके परिवार और वो
प्रभु को डरते थे करके हम वचन में देखते थे। और यहूदियों लोगों को बहुत दान देता वो हाँ और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या करते थे? दान देते थे और प्रार्थना भी करते थे। किससे? परमेश्वर से। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? जी। उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। देखो, हम दान दे रहे तो कहाँ जा रहा है? प्रभु के पास, परमेश्वर के तक पहुंचता है करके हम वचन में देखते हैं। आप जो भी कर रहे हो ना प्रभु के लिए, वो हमारे पिता के पास पहुंचता है। हालेलुया। और यहाँ पे स्वर्गदूत आया, कुरनेलियुस को कहते हैं आपका दिया हुआ दान और प्रार्थना प्रभु तक पहुंच गया है। वो क्या करते थे? लोगों को दान देते थे और प्रार्थना करते थे, और वो एक अच्छा भक्त था और वो प्रभु को डरता था। उसके साथ साथ परिवार भी डरते थे। आज प्रभु यीशु मसीह यानी कि डर नहीं, पाप यानी कि डर नहीं, बुराई यानी कि डर नहीं, लोगों का गाली गलौज यानी कि डर नहीं, गुस्सा यानी कि डर नहीं, नरक यानी कि डर नहीं, परीक्षा यानी कि डर नहीं, बीमारी यानी कि डर नहीं। आज लोगों को डर है ही नहीं। यह सच्चा भक्त था जो परमेश्वर को डरता था, और उसके साथ साथ उसके परिवार भी डरते थे। और इन लोग परमेश्वर का नाम पर लोगों को दान देते थे, और उसका दान और उसका प्रार्थना कहाँ पहुंचा? अपना यहोवा तक पहुंच गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम प्रभु के लिए इतना कर रहे हैं, क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं करते, नहीं देखते, नहीं सुनते हैं? यहाँ पे जवाब मिला है कि नहीं अपने को? उसका प्रार्थना का जवाब मिला, और उसका दिया हुआ दान का भी जवाब वचनों से मिलता है। हम देना नहीं जानते, प्रार्थना करना नहीं जानते, इसलिए हमको आज नहीं मिलता है। हालेलुया। आई बात समझ में आपको? प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, प्रभु को देना नहीं जानते हैं, इसलिए पाना भी हम नहीं जानते हैं। जो लोग देना जानते हैं उन लोग पाना भी जानते हैं, जो लोग देना नहीं जानते पाना भी नहीं जानते हैं। जिसका हृदय में, जिसका हाथों में, जिसका जीवन में, जिसका सोच विचार में कंजूसी पनी रहेगा प्रभु के लिए, वो जीवन में कभी भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपने पत्नी को साड़ी खरीद के देने के लिए, या अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए हाथ नहीं आता, मन नहीं आता, हृदय नहीं आता। वो जाके दोस्तों के साथ दारू पीने वाले अड्डे में या और कहीं घूमने और खाने पीने के अड्डे में खर्च करने का उसका मन रहता है। किसी को अपने परिवार को खर्च करने में मन नहीं रहता है, वो पैसा उसके शरीर में बीमारी में लगा लेता है वो, या किसी को दे के वो धोखा खा लेता है वो। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? कोई अपने पत्नी को अच्छा खिलाना पिलाना, या कुछ देखभाल करना, या कुछ कपड़ा खरीद के देना, या बच्चों का देखभाल करना, या कुछ अच्छा खिलाना पिलाना, या अच्छा इंसान बनाने के लिए पैसा नहीं आता है, देते नहीं, तो पैसा दूसरी जगह जा रहा है। ऐसे भी होता है। हम इंसान को देख, इंसान को मदद करके कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा आपको। मैंने करके देख चुका हूं। मेरे ऑफिस में एक है, मेरा कोलिग था, वो भी मसीह में है। वो मैं जब जाते थे खाने के लिए लंच के टाइम पे, मैं पैसा देता था। वो क्या करता था, मैं दे रहा हूँ ब्रदर, मैं दे रहा हूँ, खाली ऐसा जेब में लगाता था, निकालने जैसा एक्टिंग करता था, लेकिन वो नहीं निकालता था, मैं देता था। लेकिन आज वो ऐसा है, पता है कि उसका पैर स्कूटी या बाइक में रख नहीं पाएगा। वो मोटा हो गया है, बहुत सारा सर्जरी हुआ है, और खाने पीने में ऐसा है कि भागता है वो खाने पीने में। हालेलुया। हालेलुया। आप उसको बोलो नॉन वेज खाने के लिए, कितना भी दूर भागता है वो, वहाँ पे खर्च करता है।
लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए खर्च नहीं करता है, प्रभु के लिए खर्च नहीं करता है। वो आज बीमारी में बहुत सारा ऑपरेशन हुआ है, आज वो दौड़ रहा है बीमारी के पीछे। हालेलुया। तो हम जब कुछ रखते हैं और बचाने जाते हैं ना, वो कहीं और खर्च हो जाता है। फिर से हम पढ़ते उसी वचन को, 4 वाला जी, उसी 4 को पढ़िएगा। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। कहाँ पर? परमेश्वर का सामने पहुँच गया है, उसका दान और उसका प्रार्थना। हमारा भी आज प्रभु के पास पहुँचता है हर चीज, लेकिन हमारा किया हुआ जो कर्म है वो हृदय से नहीं होता है। किया हुआ जो काम है, दिया हुआ जिम्मेदारी, वो हृदय से नहीं होता, इसलिए नहीं पहुंचता वहां पे। देखता है वो, लेकिन उत्तर नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे उसी लूका 6:38, लूका 6:38 में क्या लिखा है, पीछे जाइएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या करना है हम लोगों को? दिया करेंगे तो हमको भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हम जैसा देते हैं हमको ऐसा मिलेगा। अगर हम देंगे हमको मिलेगा। और एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, मलाकी उसका 3, 8, 9, 10, पीछे जाइएगा, मत्ती के पीछे जाइएगा। 8, 9, 10 और 11। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर धोखा तो तुम मुझको देते हो और तब भी पूछते हो, हमने किस बातों में तुझे लूटा है? 10 मांस और उठाने की भेंट में हम उसको धोखा देते। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जाति भी ऐसे करते हैं। हम जब प्रभु का 10 मांस लूटते हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसको धोखा देते और चोरी करते करके हम यहाँ पे देखते हैं। इसलिए हमारा पैसा भी चोरी होता है, इसलिए हमारे जो इनकम है वो टिकता नहीं है, बचता नहीं। हमेशा हम लोगों को उधारी पूछते रहते हैं, पैसा यूं आया और यूं चले गया। फिर से हम पढ़ते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तभी पूछते हो, हमने किस बातों में तुझे लूटा है? 10 मांस और उठाने की भेंटों में हम प्रभु को लूटते हैं करके सीधा सीधा वो हमको बोलते हैं। मलाकी 3 अध्याय उसका 8 और 9, 1110 पेज नंबर और 9 में हम देखते, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हम उसको आज धोखा देते, इसलिए हमारे जीवन में श्राप पड़ा है। हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमारा पैसा भी आज जो है चोरी हो रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर का पैसे को धोखा देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे अच्छा नौकरी है, मैंने खुद पढ़ाई करके मैंने ये नौकरी को हासिल किया, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस में किया हूं, दुकान लगाया हूं, ठीक है। किसका मदद से? प्रभु यीशु मसीह। किसका सहायता से? प्रभु की सहायता। आप पढ़ाई किए किसका बुद्धि ज्ञान से? प्रभु। आप नौकरी कर पा रहे किसका मदद अनुग्रह से? प्रभु के। हम बोलते हैं ये कि मैंने मेहनत करके पढ़ाई किया, और वचन में ये देखते हैं कि हम उसको लूटते हैं। बिना प्रभु का अनुग्रह एक बूंद पानी भी इस दुनिया में किसी को नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वो बीच में देखे थे ना आप लोग, पाकिस्तान में पानी के लिए कैसे तड़पते थे। बिना प्रभु का अनुग्रह एक बूंद पानी भी किसी को नहीं मिलने वाला। अगर हमको
आज प्रभु ने नौकरी दिया है, बिजनेस दिया है, दुकान दिया है, कारोबार दिया है, वो है प्रभु का आशीर्वाद। तो उसका जो वचन है, अगर आशीर्वाद पाना चाहते तो पालन करना चाहिए। अगर नहीं, ऐसा बर्बाद होना के लिए अगर हमारे सोच में, विचार में या हृदय में है, तो ऐसा हम बर्बाद होते रहेंगे। पैसा तो बहुत दिखाई देगा, लेकिन आपको टिका हुआ दिखाई नहीं देगा। आपका बढ़ोतरी आगे नहीं बढ़ोगा। ऐसा सारा चीज से प्रॉब्लम आएगा। और नीचे देखते हैं 10 में, सारा 10 मांस मेरे भंडार में ले आओ। पढ़िए। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। किसके भवन में? प्रभु यीशु मसीह के। यहाँ पे लिखा है क्या? पादरी को देने के लिए, प्रभु का दास को देने के लिए। क्यों लिखा है? और कि मेरे नहीं, यहाँ लिखा है सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आज कोई बीमारी है, आज किसी के घर में चावल नहीं है, आज किसी को अपने गले से आज सूखा, इसलिए हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? गले से कुछ गले से खाली है। जो आज कोई बीमारी है तो उसको कुछ पैसा मदद नहीं कर पा रही है मेडिसिन के लिए। किसी का घर में चावल नहीं, मदद नहीं कर पा रहे हैं, या अपने लोगों को कुछ अपना कलेश या कामों के लिए कुछ मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा भंडार जो है, प्रभु का भवन खाली है। खाली नहीं रहने के लिए प्रभु उसका भंडार को परिपूर्ण रखने के लिए 10 मांस ले आने के लिए बोलते हैं, किसी को देने के लिए नहीं बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोलते हैं आगे? और सेनाओं का यहोवा, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा कर कि मुझे परखो। देखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं, मुझे देख के देखो, मैं आशीर्वाद करूंगा कि नहीं, आप लोगों को पता चलेगा। आज हम दिल से नहीं देते, इसलिए हमको हमारे जीवन में आशीर्वाद पता नहीं चल रहा है। परीक्षा करो, परखो करके यीशु मसीह बोलते वचनों में। और 11 में क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। आपको समझ में? भूमि की उपज नष्ट नहीं करने वाले के क्या करने से? जब हम प्रभु को उसके नाम पर उसके भंडार में 10 मांस लेकर के जाएंगे, हमारा जो खेती बाड़ी है, हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो दुकान है, हमारा जो कारोबार है, वो नष्ट होने के लिए नहीं देंगे, सुरक्षित रहेगा, आशीर्वाद रहेगा करके हम यहाँ वचन में देखते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से उसी 11 को हम पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। कौन सा? तुम्हारी भूमि की उपज। जो भूमि में, जो जमीन में जो आज मेहनत करते हैं, वो नष्ट कभी भी नहीं होगा। कैसा करने से? जब उसके भंडार में हम 10 मांस लेकर के जाते हैं। आज हमारे हाथों में काम नष्ट हो रहा है, हाथों से काम चले जा रहा है, पैसे चले जा रहा है, आज जो है कारोबार चले जा रहा है, दुकान डूब रहा है, हर चीज डूब रहा है, इसलिए कि प्रभु का दिया हुआ वचनों के अनुसार हम नहीं करते हैं। कोई 10 दिन 20 दिन काम करते, उसमें टिक नहीं पाते। क्यों? यहां लिखा है, मैं नष्ट होने से बचाऊंगा करके। आपको प्रभु ये सारा चीज फैसिलिटीज देंगे और उसका भंडार को आप परिपूर्ण नहीं करोगे तो कहां से आशीर्वाद मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। और नीचे लिखा है, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हमारा दाखलता कभी भी कच्चा नहीं होगा, हमारा मेहनत कभी कच्चा नहीं होगा, हमारा जो पैसे है, जो इनकम है, कभी कच्चा नहीं होगा, वो पक्का होगा और प्रतिफल वो देगा। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन। आज हम प्रभु को देने में वचन से सीखे हैं
ताकि हम प्रभु के वचनों के अनुसार आशीर्वाद पाएंगे।